धीरे धीरे सब सही रहा। करीब 12 साल तक सब अच्छा रहा मेरी लाइफ में। लेकिन 2017 मेरी लाइफ को आप ये कह सकते हैं कि सब कुछ बदल गया मेरी लाइफ में। 2004 की छोड़ी मेरी पढ़ाई को, अब मुझे 2018 में वापस से स्टार्ट करना था। पढ़ते 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 4 साल हो गए। मेरी दोनों बेटियां कब बड़ी हुई मुझे पता भी नहीं चला। उनको मेरी जब ज़रूरत थी तब मैं पढ़ने बैठ गई। उनको पढ़ाना चाहिए था जब मैं खुद पढ़ रही थी। 2022 एक ऐसा दिन आया जब कितने सालों बाद मेरी लाइफ में थोड़ी खुशी आई। मकान का जाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा था, लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव थे। वो बोलते थे कोई बात नहीं, हम दूसरा मकान ले लेंगे। वो हमेशा कहते थे कि हम अब अपनी अगली दीपावली हम अपने खुद के घर में बनाएंगे। उन्होंने मुझसे प्रॉमिस भी किया था ये। नमस्कार, मेरा नाम मीना है और मैं जयपुर से बिलोंग करती हूँ। अब आज मैं आपको अपनी कहानी के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरी फैमिली का मुझे हमेशा से सपोर्ट रहा है। मैं एक मीडियम फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरे पापा मम्मी भाई बहन सबका बहुत सपोर्ट रहा, सबकी लाडली रही मैं। करीब 40 साल की उम्र तक दुख क्या होता मुझे पता तक नहीं था। अच्छी हुई पढ़ाई में भी मैं एवरेज थी, अच्छी हुई पढ़ाई, 10th किया, 12th हुई, बीए किया, मैंने एमए किया, सब कुछ हुआ। 2005 में मेरी शादी हुई अच्छे फैमिली में, बहुत अच्छी फैमिली में मेरी शादी हुई। हस्बैंड भी बहुत अच्छे, सब कुछ अच्छा, अच्छा ससुराल, सब कुछ अच्छा। और फिर हमारे 2 बेटियां हुई। धीरे धीरे सब सही रहा। करीब 12 साल तक सब अच्छा रहा मेरी लाइफ में। लेकिन 2017 मेरी लाइफ को आप ये कह सकते हैं कि सब कुछ बदल गया मेरी लाइफ में। क्या होता है, मतलब दुख क्या होता है तब मुझे पता चला। सच कहूँ तो 2017 में सितंबर 2017 जिसमें हमने हमारा घर को खो दिया। हम रेंट पर रह गए, खुद के घर को रह गए। बहुत दुखदायी था मेरे लिए वो पल। लेकिन फिर धीरे धीरे हमने मिलकर उससे निकले बाहर। फिर दिसंबर 2017, ये 27 दिसंबर मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख भरा दिन, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। इस दिन मैंने अपने हस्बैंड को खो दिया। उस दिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि बस अब सब कुछ ख़त्म हो गया मेरी लाइफ में, कुछ नहीं बचा। उस टाइम मेरी बड़ी वाली बेटी 5th क्लास में थी और छोटी वाली बेटी 1st क्लास में ही थी। वो अभी अपने पापा को पहचानने भी नहीं लगी थी। तो उस टाइम वो मुझे हमेशा पूछती पापा के लिए, मैं कुछ जवाब नहीं दे पाती उसको। इसमें तब मेरे फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे भाइयों ने, भाभी ने, पेरेंट्स, सब ने मुझे बहुत, ससुराल में भी सब ने बहुत सपोर्ट किया। धीरे धीरे मैं फिर थोड़ा सा निकला टाइम, मार्च 2018 फिर मैंने दीपक भैया की कोचिंग ज्वाइन करी। मेरे भाई ने मुझे यहाँ पढ़ने के लिए भेजा कि वापस स्टार्ट करो। फिर मैंने धीरे धीरे, उन्होंने मुझे, दीपक भैया ने मुझे मोटिवेटेड किया बहुत अच्छी तरह से। उन्होंने मुझे पूरा 2004 की छोड़ी मेरी पढ़ाई को, अब मुझे 2018 में वापस से स्टार्ट करना था। अब बहुत दिक्कत थी, सब बोलते थे कि मुझे, कहते भी थे सब कि कोई उम्र है पढ़ने की, कोचिंग की कोई उम्र। लेकिन फिर भी मुझे करना था अपनी बेटियों के लिए, अपने लिए आगे तो बढ़ना ही था मुझे अपने बच्चियों के लिए। तो मैंने धीरे धीरे से वापस से स्टार्ट किया। फिर दीपक भैया की कोचिंग की, उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। दीपक भैया ने हमेशा से ये कहा कि नहीं दीदी आप नहीं कर सकते, उन्होंने कहा हमेशा दीदी आप कर सकते हो, यही कहा मुझे। और वहाँ से मैंने स्टार्ट की अपनी कोचिंग। वहाँ से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट किया। अब मेरे हस्बैंड की बड़ी सिस्टर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तीनों दीदियों का मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, मम्मी पापा का रहा, सबका रहा। फिर इधर पीहर में भी सबका रहा। धीरे करीब 4 साल हो गए मुझे पढ़ते पढ़ते पढ़ते, 4 साल हो गए। मेरी दोनों बेटियां कब बड़ी हुई मुझे पता भी नहीं चला। उनको मेरी जब ज़रूरत थी तब मैं पढ़ने बैठ गई। उनको पढ़ाना चाहिए था जब मैं खुद पढ़ रही थी। उनको धीरे धीरे उन पर भी ध्यान दिया मैंने, खुद की भी पढ़ाई चालू रखी, कभी नहीं किया। आगे बढ़ती रही धीरे धीरे। पर एक 2022 एक ऐसा दिन आया जब कितने सालों बाद मेरी लाइफ में थोड़ी खुशी आई। और वो थी कि मेरा वीडियो में ग्राम विकास अधिकारी में मेरा सिलेक्शन हुआ। और ये सब हुआ दीपक भैया की, उनकी मदद से, क्योंकि उन्होंने मेरा बेसिक क्लियर किया, उन्होंने मुझे आगे पढ़ाया। मेरे जीवन में और भी संघर्ष रहे हैं, शादी के बाद रहे हैं धीरे धीरे, जिनको मैं बता भी नहीं सकती, आपको बयां नहीं कर सकती उन संघर्ष का। धीरे पर धीरे धीरे मकान का जाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा था, लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव थे। वो बोलते थे कोई बात नहीं, हम दूसरा मकान ले लेंगे।
वो हमेशा कहते थे कि हम अपनी अगली दीपावली हम अपने खुद के घर में बनाएंगे। उन्होंने मुझसे प्रॉमिस भी किया था ये। फिर लेकिन दिसंबर 2017 के बाद सब कुछ बदल गया। मुझे एक बार ऐसा लगा कि जैसे कि बस मैं ऐसी जगह खड़ूं जहाँ चारों तरफ अंधकार है, अंधकार है बस। मम्मी पापा ने बोला कि भाई अगर कोई दिक्कत है तो हमारे पास वापस आ जाओ बेटियों को लेके। मैंने कहा कि नहीं, पर मैं मम्मी पापा को नहीं छोड़ना चाहती थी, साथ उनके साथ रहना चाहती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड की विश थी क्यों मैं हमेशा मम्मी पापा के साथ रहूँ, उनकी देखभाल करूँ। इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं कहीं नहीं जाऊँगी अपना घर छोड़ के, यहीं रहूँगी। जो भी संघर्ष होगा यहीं से ही करूँगी मैं अपना संघर्ष। फिर धीरे धीरे बच्चियाँ मेरी छोटी थी, स्पेशल छोटी बेटी, बड़ी बेटी तो थोड़ा सा समझ गई, पर छोटी बेटी को समझाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। वो हमेशा अपने पापा के लिए पूछती रहती मुझसे कि पापा के नंबर, फ़ोन नंबर मिला के दो मम्मी, पापा से बात कराओ मेरी। पर उसको मैं कुछ कह ही नहीं पाती थी। क्या बताती उसको, मैं बता ही नहीं पाती थी कि मैं क्या हुआ। मैं कि थोड़ा थोड़ा खुद बड़ी होगी तो समझ जाएगी ये। धीरे धीरे उधर मेरे सास ससुर भी, एक तो उन्होंने बेटा खोया, उन दोनों पोतियों की जिम्मेदारी, वो भी बहुत परेशान रहते थे मेरे लिए। वो भी ये चाहते थे कि मेरा कहीं पे मेरे हो जाए, कुछ आधार मिल जाए मुझे जीने का, तो उनकी सबसे बड़ी टेंशन हट जाएगी। इधर पीहर में भी मेरे मम्मी पापा भी, पापा हमेशा से खुश रहे मेरे लिए, लेकिन उनके लिए वो सबसे अच्छे जमाई थे। लेकिन उनके जाने से उन्हें मेरी सबसे बड़ी टेंशन थी कि मेरी और मेरे दोनों बच्चों का क्या होगा, फिर अब कैसे रहेगी। लेकिन मेरे भाइयों ने, मेरे 3 भाई, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे दोनों दीदियों ने किया, मेरी तीनों भाभीयों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। स्पेशली मेरा छोटा भाई, वो हमेशा रहती, जब भी कभी मैं रही परेशान हुई, उसने मुझे पीछे से किया कि कोई बात नहीं है। मेरी दोनों बेटियों को संभाला है उसने, उनका पूरा ध्यान रखा उसने। छोटी भाभी ने की, बड़ी भाभी, सबने बहुत केयर की उनकी, बड़ी बद्दू, तीनों बीच वाली भाभी, सबने बहुत केयर करी। भैया ने, सबने करा, सबने की। ससुराल में भी सबने की। मेरी तीनों ननद है, तीनों। बड़ी वाली एक दीदी है, बड़ी वाली दीदी हाउसवाइफ, एक प्रिंसिपल है और एक बैंक में है। लेकिन उन तीनों दीदियों का, वो मेरी ननद नहीं रही उनके जाने के बाद, ननद नहीं, वो मेरी बड़ी बहन बन गई तीनों। वो आज भी करती है, मुझे हमेशा करती रहती है पढ़ाई के लिए हमेशा किया कि नहीं पढ़ाई कर। फिर जब मैंने कोचिंग करी ज्वाइन, तो वहाँ पे जब मैं कोचिंग में गई, कभी से पहले मैंने कोई कोचिंग नहीं करी थी। अब गई तो सब नए नए थे, बच्चे ही थे मेरे सामने, तो वो अब उनके साथ बैठना, उनके साथ पढ़ना मुझे अजीब लगता था। थोड़ा सा ओवरवेट भी थी मैं, तो मुझे और ज़्यादा अजीब लगता था कि मैं कैसे करूँ। हमेशा हाउस वाइफ रही हूँ मैं, फिर इतने साल हाउस वाइफ, अचानक से बाहर निकलना मेरे लिए बहुत, लेकिन मुझे करना था ही। ये कोई कहते हैं अभी वो इस उम्र में क्या कोचिंग करोगे, लेकिन नहीं, मुझे करना था अपनी बच्चियों के लिए। जब भी सोचती पीछे हट जाऊँ मैं, फिर अपनी बच्चियों के लिए सोचती मैं कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना, अपनी बच्चियों के बारे में सोचना मुझे। तो बस यही सोच के कि कोचिंग में पढ़ती रही, घर पे पढ़ती, कोचिंग में रहती, सब किया। इस घर की जिम्मेदारियों को भी उठाई थोड़ा। मम्मी पापा का भी जितना हो सकता था साथ दिया मैंने, किया है। पर मम्मी ने कभी, मेरी सास ने कभी नहीं मुझे कहा कि नहीं अब रहने दो, हो गया, अब घर पे बैठो, कभी नहीं कहा। वो लोग नहीं, पढ़ते रहो। जब भी मैंने कहा कि मम्मी मुझे कोचिंग जाना है, तो हाँ जाओ, घर की टेंशन मत लो, बच्चियों की टेंशन मत लो, वहाँ मैं हूँ, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। वो मेरी सास नहीं रही, वो मेरी माँ बन गई उस दिन। तब लगा कि मेरे 2 माँ हो गई है। तब अब धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। लेकिन जब लॉकडाउन लगा, उस टाइम पे भी बहुत परेशानी हुई है मैं, क्योंकि फैमिली पापा जी की पेंशन पर ही चलती थी। हालांकि मेरे साथ LIC में है, लेकिन उस टाइम बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी मुझे। मेरी बेटी को अपने स्कूल से निकाल के, छोटी वाली को गवर्नमेंट स्कूल में डाला मैंने, क्योंकि फीस की भी दिक्कत थी। हालांकि भाइयों का सपोर्ट था, मैं उनसे कितना करती, वो कहते थे हमेशा, लेकिन मुझे करना था। लेकिन फिर धीरे धीरे करती रही। लॉकडाउन लगा 2 साल, इन 2 सालों में देखा जैसा भी दिन, फिर आगे बढ़ते रहे। लेकिन आज मेरे ससुर, वो कहते कुछ भी नहीं है, लेकिन आज मुझे पता है। लेकिन अब मेरी जॉब से सबसे ज़्यादा खुशी उनको हुई है, किसी को नहीं है। मम्मी पापा और इनको इतनी खुशी हुई है मुझे, मैं बता भी नहीं सकती आपको। धीरे धीरे हम अर्थ करते रहे। आज मेरे ससुर पूरी कॉलोनी में मिठाई बांट रहे कि मेरी बहू का सिलेक्शन हुआ है, इतनी खुशी से बांट रहे। इन 4 सालों में ना, आज उनको इस बार जितना खुश देखा ना, कभी नहीं देखा मैंने
उनको खुश। और मेरी मम्मी, मेरी पीहर में मेरी मम्मी भी पूरी कॉलोनी में मिठाई बांट रही है। अभी से मेरे भैया है बीच वाले, फर्स्ट ग्रेड के टीचर है, इतनी खुश है वो आज, मैं बता नहीं सकती मैं आज मैं सब लेडी महिलाओं से ये कहना चाहती हूँ कि अपने सपनों को पूरा करो, उम्र को बाधा मत समझो, चाहे आप मोटे हो पतले हो कैसे भी हो, जो कह रहा है कहने दो, आप बस अपने ध्यान रखो अपने सपने पे, अपने लक्ष्य पे नजर रखो आप अपनी, और सब करो, अपनी मेहनत करते रहो। जो आपको बोल रहा है बस नेगेटिविटी मत लाओ अपने अंदर, जो बोल रहा है बोलने दो आप, ये समझो उनकी जो जो आपसे आलोचना कर रहे हैं, आपको बोल रहे कि नियमित कर, उस चीज को आप अपनी ताकत बनाओ, फिर आप कभी पीछे नहीं हटोगे और आप जीतोगे भी आप।